नमस्कार, कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने भारत के राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा शुरू की थी। कुछ एक राष्ट्रीय उद्यानों पर हमने कल की क्लास में चर्चा की थी और बचे हुए जो राष्ट्रीय उद्यान थे उन पर आज की क्लास में चर्चा हमें करनी है। सबसे पहले इस क्रम में जो हमारा राज्य लिखा हुआ है उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की, तो आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। समस्या यह है कि इसको याद कैसे किया जाए। कल की क्लास में जैसे आपको कुछ एक ट्रिक्स के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यान याद करवाए गए थे, आज फिर से आपको उसी ट्रिक के माध्यम से ये पार्क याद करवाए जाएंगे। सबसे पहला, पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वर कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश से आपको एक बात समझ आ जाएगी, आप यानी आंध्र प्रदेश, आपके पापी राज वेंकटेश्वर जानते हैं। आपके पापी राज वेंकटेश्वर जानते हैं। बस ये लाइन आप याद रखिएगा, आपके पापी राज वेंकटेश्वर जानते हैं। आपके पापी राज वेंकटेश्वर जानते हैं। आपके पापी राज वेंकटेश्वर जानते हैं, यानी पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है उत्तराखंड। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 6। अगर हम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, 1936 में ये बनाया गया। अब इसके बाद में समझिएगा कि जैसे फूलों की घाटी और नंदा देवी का ही पार्ट है फूलों की घाटी। 1982 में फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। फिर किसी और दिन पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी हम लोग खाली नाम याद कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये 6 राष्ट्रीय उद्यान कहां के हैं? उत्तराखंड के। ये कहां के हैं? उत्तराखंड के। याद कैसे किया जाए? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां के हैं? उत्तराखंड के। याद करने के लिए एक छोटी सी लाइन है, आपको दिमाग में रखनी है कि राजा गोविंद कार्बन का फूल लेकर गंगोत्री पर नंदा देवी से मिलने गए। राजा गोविंद कार्बन का फूल लेकर गंगोत्री पर नंदा देवी से मिलने गए। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, राजा गोविंद कार्बन का फूल लेकर गंगोत्री पर नंदा देवी से मिलने गए। 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान आपको अभी के अभी याद होंगे। कौन कौन से? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी और गंगोत्री नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट इसके बाद में नागालैंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है इटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? नागालैंड में स्थित है। तो भैया नागा करता है नौटंकी, नागालैंड में स्थित है इटांकी। नागा नौटंकी से याद रहेगा आपको, नौटंकी से याद रहेगा आपको इटांकी कहां स्थित है? नागालैंड में स्थित है। बहुत कोई आपको दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, बस खाली कुछ जो बातें बताई जा रही हैं उनको अपने दिमाग में रखिए। जैसे इनको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं आपको, तो आंध्र प्रदेश यानी आपके पापी राज वेंकटेश्वर जानते हैं, ये लाइन याद है तो 3 के 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको आंध्र प्रदेश के याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, उत्तराखंड में राजा गोविंद कार्बन का फूल लेकर गंगोत्री पर नंदा देवी से मिलने जाते हैं। तो बस ये आपके 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे। अब नागा की नौटंकी यानी नागालैंड में कौन सा है? इटांकी राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पे? नागालैंड में। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाते हैं त्रिपुरा।
तो देखिएगा, जैसे आपके दिमाग में बात आए तुरंत, जैसे मैं त्रिपुरा का नाम लूं, आपके दिमाग में बस एक बात याद आ जाए तुरंत कि 3 जैसा, यानी इस तरह ट्रायंगल जैसा कोई शेप। और आम तौर पर ये ट्रायंगल जैसा शेप अगर आपसे हम कहें तो ब्रेड पकौड़ा आप सभी बना खाते होगे, बरसात में ब्रेड पकौड़ा बना खाते होगे, तो आप समझिएगा ये ट्रायंगुलर ब्रेड पकौड़ा है। बस आपको दिमाग में ना, ये जैसे त्रिपुरा की बात हो, 3 यानी त्रिकोणे की बात हो जाए तो आपको ब्रेड पकौड़ा याद आना चाहिए। बस इतनी बात याद रखिए, तो पूरे आपके नेशनल पार्क अभी के अभी याद हो जाएंगे। जैसे समझिए त्रिपुरा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहां पर है? त्रिपुरा में है। बिसोन कहां पे है? त्रिपुरा में है। तीर ब्रेड पकौड़ा, ठीक है, आप समझिएगा। जब आए क्लाउड, यानी जब आए क्लाउड, तो आपका मन हुआ कि पकौड़ा बनाए, और पकौड़ा बनते काहे में? बेसन में है। बस तुरंत याद होगा, त्रिपुरा पकौड़ा बनाने की तैयारी चल रही है बेसन में, और बनाए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आए हैं क्लाउड, यानी बरसात का मौसम शुरू हो रहा है। इतनी बात समझ आ गई। तो त्रिपुरा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? क्लाउडेड लेपर्ड और बिसोन राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? त्रिपुरा में स्थित है। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाए, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल के अंदर 6 राष्ट्रीय उद्यान है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये नेवरा वैली, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन, ये सब कहां पे हैं? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब इनको याद कैसे करेंगे समझिएगा। एक पुराना बंगला है किसी का, अगर पुराना घर है, पुराना बंगला है, तो बंगाल, चूंकि हम बंगला इसलिए कह रहे हो क्योंकि पश्चिम बंगाल की याद रखनी है, ठीक है। तो अब एक पुराना बंगला है, तो उस बंगले के अंदर सिंह आ गया, यानी शेर आ गया, सिंह आ गया, नेवरा आ गया, गांव में पशुओं को गोरू भी कहते हैं, तो गोरू आ गए। सिंह नेवरा गोरू, सिंह नेवरा गोरू को बक्से में बंद करो, सिंह नेवरा गोरू को बक्से में बंद करो, और उस बक्से को जल पार करा के, यानी नदी जल पार करा के सुंदरवन में छोड़ाओ, जल पार करा के सुंदरवन में छोड़ाओ। सिंह नेवरा गोरू को बक्से में बंद करो, जल पार करा के सुंदरवन में छोड़ाओ। कोई याद करने की बहुत जरूरत नहीं, बस खाली आप कुछ बातें याद रखना। सिंह नेवरा गोरू, सिंह नेवरा गोरू बक्से में बंद करो, जल पार करा के सुंदरवन में छोड़ाओ। सिंह नेवरा गोरू बक्से में बंद करो, जल पार करा के सुंदरवन में छोड़ाओ। पश्चिम बंगाल के 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान आपको तुरंत अभी याद हो जाएंगे। आप ये राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने के बाद एक पेपर, अगर आपके पास राष्ट्रीय उद्यान जहां कहीं भी लिखे हो, क्वेश्चंस दिए हो, तो आप उनको ये करने की कोशिश जरूर करिएगा। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, ऑप्शन देखने के बाद आप तुरंत स्टेट का नाम और उसके राष्ट्रीय उद्यान टिक करेंगे। आप इसको पढ़ने के बाद में एक्सरसाइज जरूर करिए। हो सकता है आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ एक पेपर भी मैं दे दूं जहां से आप एक्सरसाइज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और पिछले कुछ और वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जा करके पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको चीजें याद कराई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में मिजोरम, अगर मैं बात करूं मिजोरम में राष्ट्रीय उद्यानों की, तो 2 राष्ट्रीय उद्यान है। मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक है मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है फवंगपुई ब्लू माउंटेन। फवंगपुई ब्लू माउंटेन ये कहां पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है। बस एक बात याद रखिएगा, लेन और टेन, लेन टेन, लेन टेन, नीली लांटेन, ऐसे याद रख सकते हैं। नीली लांटेन कहां पे है? मिजोरम में। नीली लांटेन यानी ब्लू माउंटेन और मुरलैन कहां पे है? मिजोरम में स्थित है। ब्लू माउंटेन और मुरलैन कहां पे स्थित है? मिजोरम में स्थित है। याद हुआ। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब याद कैसे करेंगे? अरुणा एक है लड़की, अरुणाचल मॉडलिंग में दफा हो, अरुणाचल मॉडलिंग में दफा हो, अरुणाचल मॉडलिंग में दफा हो, अरुणाचल मॉडलिंग में दफा हो। बस एक बात याद रखिएगा, अरुणाचल मॉडलिंग में दफा हो, आपको याद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? मौलिंग और नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस खाली बातों को आप सुनते रहिए। नेक्स्ट इसके बाद में मेघालय,
अब समझिएगा, हमारी भारत सरकार एक लगातार काम करता रहता है, हमारे संविधान में भी इस सारी चीज़ों के प्रावधान किए गए, यानी बालक मजदूरी न कर पाए, बालक नौकरी न करने आए, यानी छोटा बालक है तो वो नौकरी पे न जाए। तो मेघा बाल नौकरी नहीं करेगी, मेघा बाल नौकरी नहीं करेगी, मेघा बाल नौकरी नहीं करेगी। तो मेघालय में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? बालफक्रम और नोकरेक रिज कहां पे है? समझ गए, मेघालय। नेक्स्ट, इसके बाद में आगे असम। अच्छा, असम के राष्ट्रीय उद्यान बहुत चर्चा में रहते हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, शायद आपको याद भी हो। काजीरंगा कहां पे है, मानस कहां पे है? असम में है। बस आप इसको थोड़ा सा समझिएगा कि डिब्रू काजी न मेरी मानत या मानस, डिब्रू काजी न मेरी मानस राज और रंग, डिब्रू काजी न मेरी मानस राज और रंग। मैं लिख देता हूं, डिब्रू काजी न मेरी मानस, डिब्रू काजी न मेरी मानस राज और रंग, डिब्रू काजी न मेरी मानस राज और रंग। सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। असम के कौन कौन से हैं? डिब्रू सैखोवा, ठीक है, काजीरंगा, नमेरी, मानस और राजीव गांधी औरंग कहां पे स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट, इसके बाद में मणिपुर। अगर मणिपुर की बात करें तो सिंगल एक वहां पर है, कौन सा? कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ। आप एक बात बताओ, मणि की जरूरत किसे होती? सांप को होती कि बुल को होती? बड़ी मणि की जरूरत किसको होती? सांप को या बुल को? सांप को, जाहिर सी बात। तो मणि ना चाहिए बुल को, यानी बैल को जरूरत नहीं है। तो कै बुल ना आजमाओ, कै बुल पे ना आजमाओ, मणि को बुल पे ना आजमाओ, तो क्या हो जाएगा? कैबुल लाम जाओ, कैबुल लाम जाओ, मणि को बुल पे ना आजमाओ, कैबुल लाम जाओ। कहां का? मणिपुर का। याद रहेगा, मणिपुर का कौन सा है? कैबुल लाम जाओ, याद रहेगा। नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट, चलिए भाई, तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपके पांच नेशनल पार्क हैं, ठीक। कौन कौन से? इंदिरा गांधी, जिसको अन्नामलाई के नाम से भी जानते हैं, मन्नार मैरीन, गुइडी और ये मुकुर्थी और आपका मुदुमलाई, ये आपके नेशनल पार्क कहां के हैं? तमिलनाडु में। याद कैसे करेंगे? इंदिरा गांधी, मन्नार मैरीन, गुइंडी और मुकुर्थी और मुदुमलाई कैसे याद करेंगे? अब समझिएगा, इंदिरा सब समझते हो, इंदिरा मन की नार, इंदिरा मन की नार, गुंडई से मुकरी, इंदिरा मन की नार, गुंडई से मुकरी, दुम हिलाई तो मिली मलाई, इंदिरा मन की नार, गुंडई की तो मुकरी, गुंडई से मुकरी, दुम हिलाई तो मिली मलाई, ठीक है। अन्ना मलाई और मुदुम मलाई दोनों यहां से याद हो जाएगा, मलाई से, दुम हिलाई तो मिली मलाई। इंदिरा मन की नार, गुंडई से मुकरी, मुकुर्थी, मुकरी, ठीक है, और मुदुम मलाई यानी दुम हिलाई तो मिली मलाई। बस इतनी बात याद रखेगा, आपको तमिलनाडु के सारे राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे। कौन कौन से? इंदिरा गांधी, मन्नार मैनीर, गुइंडी, मुकुर्थी, मुदुम मलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। सारे याद हो गए। नेक्स्ट, इसके बाद में आ जाओ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है कौन कौन सा? गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली वाला, ठीक है, बोरीवली, ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। समझिएगा, गुगामल, चंदौली, नवेगांव, संजय, तडोबा। याद कैसे करेंगे? महाराष्ट्र के हैं ये। कहां के हैं सारे? महाराष्ट्र के। महागूंगा चंदा, महागूंगा चंदा यानी जिसके बाल ना हो चंदा उसको कहेंगे महागूंगा चंदा नंगा, संजय को टाड़रा, संजय को ताड़ तडोबा, तडोबा, संजय को तडोबा। समझ गए? महागूंगा चंदा नंगा, संजय को तडोबा, तडोबा। समझ गए? कहां के हैं? महाराष्ट्र के। 5 राष्ट्रीय उद्यान कहां के हैं? महाराष्ट्र के। कौन कौन सा? गुगामल, चंदौली, नवेगांव, संजय, महागूंगा, चंदा,
नंगा, संजय को तडोबा। बस इतनी बात याद रखिएगा, आपको सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यानों के नाम याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में आपका है केरल। केरल अन्ना वाला राज्य, केरल तमिलनाडु ये अन्ना वाले राज्य हो गए, समझ गए। अब समझिएगा केरल, अरे यार अन्ना है साइलेंट हो जाओ, अरे यार अन्ना है तो क्या हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। तो पेरियार कहाँ का है, केरल का। साइलेंट वैली कहाँ की है, केरल की। अन्नामुडी सोला कहाँ का है, केरल का। तो ये सारे कहाँ के हो गए, केरल के। केरल में और भी 6 हैं लेकिन वो पेपर में आपसे पूछे नहीं जाते, तो इसलिए मैंने 3 ही डाले जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाओ अंडमान निकोबार। अब एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर 9 नेशनल पार्क हैं। अब समझिएगा अंडमान निकोबार में मिडिल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, बटन वाले जितने होंगे सब अंडमान निकोबार, बटन वाले जितने होंगे सब कहां पे, अंडमान निकोबार। बहुत पूछता है रानी झांसी मैरीन कहां पे, रानी झांसी मैरीन कहां पे है, तो अंडमान निकोबार। उत्तर प्रदेश लगा के ना बेटा, रानी झांसी मैरीन कहां पे है, अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी मैरीन कहां पे है, अंडमान निकोबार में। इतनी बात से समझ आ गई। अब जितने भी अभी तक नेशनल पार्क हमने पढ़े हैं मैक्सिमम सारे कवर कर लिए, जितने भी हैं मैक्सिमम आप मान के चलिए 95 प्लस कवर कर लिए हैं इसी क्लासेस में। अगर कुछ और आपको कहीं पे दिखते हैं कि वो पेपर में पूछे गए हैं और इन क्लासेस में नहीं बताया गया है तो आपसे कहिएगा, आपको वो भी राष्ट्रीय उद्यान याद करवाए जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम मैंने जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है 95 प्लस राष्ट्रीय उद्यान आपको यहीं पे याद करवा दिए हैं। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान में, फिर कह रहा हूं 95 राष्ट्रीय उद्यान से ज्यादा यहां पर आपको याद करवा दिए गए। यहां से आपको निश्चित तौर पर राष्ट्रीय उद्यान से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका नहीं चूकेगा। बस आप जो बातें बताई गई हैं उनको सही तरह से एक बार पढ़ लें, याद कर लें, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग खेलों से संबंधित कुछ एक टॉपिक, क्योंकि अभी एनटीपीएससी का पेपर चल रहा है, जो बच्चे कह रहे हैं सर खेलों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस पर करवा दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग खेलों से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों पर चर्चा करेंगे, ठीक इसी प्रकार से जैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, हमने संविधान में भारत का संवैधानिक विकास खत्म करके उसके बाद अनुसूचियों को खत्म कर दिया। अब इस क्लास को भी आगे बढ़ाना है। जितना आपका कमेंट और सहयोग हमारे लिए रहेगा यहां पर, उतनी तेजी से आपको क्लासेस मिलेंगी। धन्यवाद।